तो स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल 13+ पे, जहां आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 7। पर अगर आप में से कुछ लोग नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। आप सभी लोग रेन के बारे में सब जानना चाहते हैं, तो चलिए आज रेन से शुरुआत करते हैं। रेन, जिसका ह्यूमन नेम सैम है, पर जब सैम के माइंड पर रेन कब्जा करती है तब वो रेन बन जाती है। रेन ओल्ड क्रिप्टॉन से बिलोंग करती है। ओल्ड क्रिप्टॉन उस क्रिप्टॉन को कहा गया है जब क्रिप्टॉन पर डार्क और ईविल पावर्स हुकूमत किया करती थी। रेन उसी ओल्ड और ईविल क्रिप्टॉन पर बुरे लोगों को इस तरह से मारती थी कि लोग उसे वर्ल्ड किलर के नाम से जानते थे। पर जब रोशनी के देवता ग्रेट गॉड राव के अनुयायी बढ़े तो क्रिप्टॉन अपनी अच्छाई और सच्चाई के लिए फिर से जाना जाने लगा और सभी लोग रेन और उसकी बुराई को भूल चुके थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने क्रिप्टॉन छोड़ दिया, वो तब भी क्रिप्टॉन पर ही रहा करते थे, क्योंकि जब क्रिप्टॉन तबाह हुआ था तो उन डार्क क्रिप्टोनियन ने एक जेनेटिक क्लोन बनाकर हमारी अर्थ पर भेज दिया था, जिसके पास में रेन का सबकॉन्शियस माइंड भी था। वो एक छोटी सी बच्ची थी जो अर्थ पर एक सैम बनकर बड़ी हुई है और फिर से अब उसकी पावर्स और उसका माइंड रेन में तब्दील होने लगा है। क्या सैम खुद को काबू कर पाएगी? आज के एपिसोड में हमें ऐसा ही कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। अब तक हमने देखा कि मोनाल के जाने के बाद में किस तरह से कारा का बिहेवियर वायलेंट हो चुका था और इधर रेन को भी यानी कि सैम को भी अपनी सुपर पावर्स का पता चलने लगा है। अब आगे समुद्र में दो लोग सबमरीन पॉड से एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। तभी देखते ही देखते वो ऑब्जेक्ट इन दोनों की सबमरीन पर शॉक वेव से हमला कर देता है और सीन सीधा यहाँ से कट होकर सैम के घर के खौलते हुए पानी पर आ जाता है। सैम अपनी पावर का टेस्ट करते हुए अपना हाथ उस खौलते हुए पानी में डाल देती है और उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता। तभी रूबी आकर उससे अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाने के लिए पूछती है, जिस पर रेन उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है और फिर मना कर देती है। वैसे इस कैरेक्टर को नॉर्मली हम सैम ही बुलाएंगे, पर जब उसके अंदर रेन की पावर आ जाएंगी तब हम उसे रेन बुलाएंगे, ओके। अब वहीं इधर डीईओ में मिस्टर मैरिन यानी कि अंकल जॉन के डैड बाथरूम ढूंढ रहे थे कि विन आकर उन्हें रास्ता बता देता है, जिस पर मैरिन उसकी इजाजत मांगते हैं और विन उन्हें इजाजत दे देता है। वो फौरन इसका शुक्रिया करके वहाँ से चले जाते हैं। इजाजत वाली बात से विन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो ये सारी बात आकर सीधा जॉन को बताता है और कहता है कि उन्हें जाकर बाहर घुमा लाओ, क्योंकि वो पिछले 300 सालों से अपने ग्रह पर एक प्रिजनर रहे हैं। तभी वहाँ पर सुपरगर्ल भी उड़ते हुए आ जाती है। विन उन दोनों को सबमरीन पर अटैक होने वाली बात बता देता है, जो कि एक ऐसे अनजान ऑब्जेक्ट से हुई थी जो पिछले 20,000 साल से हमारी धरती पर है और इसके एलिमेंट्स हमारी धरती पर मौजूद नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि ये एक एलियन शिप है। तीनों लोग अब उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पानी के काफी अंदर और जमीन के काफी नीचे है। इसलिए क्योंकि आसपास की जगह को ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अंकल जॉन्ग सुपरगर्ल और विन को अपने साथ में टेलीपोर्ट करके डायरेक्टली उस शिप में ले आते हैं। यहाँ स्पेसशिप के अंदर कई सारे वैसे ही गोल कंटेनर रखे हुए थे, जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 4 के लास्ट में देखा था, पर उनमें से एक कंटेनर खाली था। तभी उसी वक्त अचानक उनके ऊपर कोई हमला करते हुए आगे बढ़ता है। वो मोनाल था, पर कैसे? यहाँ स्पेसशिप में, वो भी 20,000 साल पहले से। ये सब इग्नोर करते हुए कारा सीधा जाकर उसे हक कर लेती है और अब तक के सभी एपिसोड में सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसके बाद डीईओ में भी सभी लोग यही बातें कर रहे थे कि एक ड्रग्स माइंड होते हुए भी मोनाल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सांस कैसे ले सकता है। पर फिर भी सभी लोग उसे यहाँ देख करके खुश थे। क्योंकि मोनाल अभी हाइपर स्लीप से उठा था, इसीलिए कारा सभी को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और ताकि मोनाल यहाँ पर आराम कर सके। इधर हमारी सैम अपनी अडॉप्टेड मदर पैट्रिशिया के घर आती है और चिल्ला करके उनसे अपनी शक्तियों के बारे में पूछने लगती है। तो पैट्रिशिया ना चाहते हुए भी उसे एक एलियन शिप के पास ले आती है, जिसमें वो आई थी जब वो एक बहुत ज्यादा छोटी बच्ची थी। तभी सैम के टच करने पर उस स्पेसशिप में से एक ग्लोइंग गैजेट बाहर आ जाता है और सैम उसे उठा लेती है। डीईओ में जेम्स और कारा मोनाल की चैम्बर के बाहर बातें कर रहे थे। उसकी अगली सुबह सैम रूबी को खाने के पैसे दे करके कहीं जाने की बात करती है, जहाँ पर उसे अपने सवालों के सारे जवाब मिलने वाले थे। वहीं यहाँ डीईओ में एलेक्स और विन के बार बार इंसिस्ट करने पर अंकल जॉन अपने डैड को बाहर घुमाने के लिए ले आते हैं, जहाँ मिस्टर मैरिन को बहुत ज्यादा कॉफी पसंद आती है। पर बेचारे अंकल जॉन का तो मन डीईओ में ही छूट गया था और उनके डैड, जो कि माइंड रीड कर सकते हैं सारे मार्शियंस की तरह, वो ये बात फील करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते और जॉन को डीईओ वापस चलने के लिए बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यहाँ डीईओ में मोनाल सबसे छुपते हुए डीईओ के हथियारों वाले रूम में आ जाता है
जहाँ 2 ऑफिसर से उसकी फाइट हो जाती है और वह उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। पर उसी वक्त सुपरगर्ल आकर उसे एक मस्त सा पंच मारती है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और सुपरगर्ल उसे उठा करके सेल में बंद कर देती है। जहाँ मोनल के होश आने के बाद में कारा उससे रोते हुए बार बार यही सवाल करती है कि क्या वजह है कि वो इतना ज्यादा बदल गया है, पर मोनल उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। कारा वहाँ से निराश होते हुए चली जाती है। वहीं सैम अपनी कार से एक डेजर्ट में जा रही होती है उस ग्लोइंग गैजेट के साथ में, पर तभी अचानक से उसकी कार वहीं पर खराब हो जाती है। वहीं इधर डीईओ में विन मोनल से बात करने के लिए आता है। वो जानता है कि मोनल कुछ भी नहीं बताएगा, पर फिर भी वो उससे बात करने के लिए आया था। जहां मोनल अपनी दोस्ती का वास्ता देते हुए विन से मदद मांगता है। आगे जब सुपरगर्ल मोनल के सेल में आकर उसे चेक करती है तो वो वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि इधर मोनल और विन उसी स्पेसशिप में आ चुके थे और वहाँ पर वो लोग कुछ फिक्स कर रहे होते हैं। जहाँ सुपरगर्ल पहुंच करके उन दोनों पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है तो मोनल भी गुस्सा होकर इस बार उसे बता देता है कि 7 महीने तो सिर्फ तुम्हारे लिए हुए थे, मेरे लिए तो पूरे 7 साल हो गए हैं। फिर हमें यहाँ पे पास्ट में सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 22 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोनल एक ब्रिज यानी कि वर्म होल के अंदर चला गया था अपनी स्पेसशिप के साथ में। और इधर प्रेजेंट में वापस आकर मोनल बताता है कि वर्म होल में जाने के बाद में उसे टाइम ट्रेवल करके 31st सेंचुरी में पहुंच गया था और वह भविष्य में पिछले 7 सालों से रह रहा है, जहाँ एल कॉर्प आज से 400 गुना ज्यादा डेवलप कर चुका था। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता तभी उस स्पेसशिप में अचानक से अलार्म बजने लगता है, जिसका साफ मतलब था कि अगर कंटेनर में से कुछ लोगों को बाहर नहीं निकाला गया तो वो लोग उसी के अंदर मर जाएंगे। फिर मोनल सामने वाले एक चैम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है पर नहीं तोड़ पाता। तभी सुपरगर्ल एक पंच से ही उस कंटेनर को तोड़ देती है। उसमें से एक बेहोश लड़की बाहर निकलती है। मोनल उसे अपनी बाहों में संभालते हुए उसे इमरा कहकर बुलाने लगता है और उसकी काफी ज्यादा केयर करता है, जिसे ऐसा करता देख के सुपरगर्ल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं इधर डेजर्ट में हमारी प्यारी बिचारी सैम अपने हाथ में ग्लोइंग गैजेट लेते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी, वो भी पैदल। तभी उसके हाथ वाला ग्लोइंग गैजेट अचानक से शाइन करने लगता है और वहाँ की जमीन बिल्कुल ऐसे हिलने लगती है जैसे कि अर्थक्वेक आया हो, जिसके बाद वहाँ पर से नुकीले कोनिकल क्रिस्टल्स बाहर आकर के एक पूरा कैसल बना देते हैं और मे भी हो सकता है कि ये डार्क क्रिप्टॉन का एक छोटा सा अंश हो। इसी वक्त इधर डीईओ में इमरा का इलाज चल रहा होता है, जहाँ मोनल का अपनी तरफ ध्यान न देख करके कारा को थोड़ा बुरा लगता है। वहीं इधर अंकल जॉन अपने डैड को लेकर के एक न्यू अपार्टमेंट दिखाते हुए बताते हैं कि आज से हमारा एक नया घर है। फिर से सीन वापस डीईओ में आता है, जहाँ पर मोनल और कारा आखिरकार साथ में बात करते हुए खुश दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ पर इमरा भी आ जाती है। इसे ठीक देख करके मोनल सीधा जाकर उसे किस करता है और अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ होते हुए देख करके हमारी बेचारी कारा को कैसा लगेगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते ही होंगे। अब मोनल इमरा को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ये मेरी वाइफ है। इतना सुनते ही हमारी कारा अपने आंसू और चश्मा दोनों संभालते हुए इमरा की तरफ मुस्कुरा कर देखती है, पर अंदर से तो वो रो रही थी। रेन जब उस क्रिस्टल से बने हुए कैसल के अंदर आती है तो उसे वहाँ पर एक डायमंड शेप का सिंबल दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉड राव का सिंबल है, पर यह सिंबल थोड़ा अलग था। इस सब को देखने के बाद मेरियन सामने वाली मशीन पर उसी ग्लोइंग गैजेट को रख देती है और वहाँ का सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक प्रोजेक्टेड लेडी प्रकट हो जाती है, जिसे कि हमने एपिसोड नंबर 4 के लास्ट में देखा था, जो कि रेन को डरा रही थी, सॉरी सैम को। वो लेडी बताती है कि ये जगह फैट्रेस ऑफ सेंचुरी कैसल है और अब वो रेन को वो सारी बातें यानी कि सैम को वो सारी बातें बताना शुरू कर देती है जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दी थी। लेडी आगे कंटिन्यू करते हुए बताती है कि जल्द ही तुम अपनी सारी यादें भूल जाओगी, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी भूल जाओगी, जिसके बाद में तुम वर्ल्ड किलर रेन के रूप में आगे बढ़ोगी। उसके इतना कहने के बाद ही सैम को अचानक से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिससे वो जमीन पर ही बैठ जाती है और जब उसका पेन थोड़ा सा कम होता है तो वह खड़ी होकर ऐसे देखती है जैसे कि उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो चुका है और उसकी आंखें यहाँ पर रेड ग्लो करती हैं। इसकी ग्लोइंग आंखों के साथ में हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आखिर मोनल ने शादी क्यों कर दी और अब रेन कैसे तबाही मचाने वाली है, अगर आप सभी को ये जानना है तो हमें कमेंट जरूर करिए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और जल्दी ही हम आपके लिए फिर से एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, पर मास्क लगाना ना भूलिएगा।